हाँ इधर सुनो, सभी लोग सुनो। 2 into 2 का जो मैट्रिक्स होता है उसको एक्सपांड करना बहुत आसान होता है, और 3 into 3 के मैट्रिक्स को एक्सपांड कैसे करते हैं वो समझेंगे सभी लोग। ऐसा 3 into 3 के मैट्रिक्स को एक्सपांड कैसे करते हैं वो देखो इधर से, बोर्ड पे देखो, इधर देखो, सुन सभी लोग ना। जब भी 3 into 3 का मैट्रिक्स आए आपको, ये जो मैं बोर्ड पे समझा रहा हूँ, ये कभी भी तुमसे कोई नहीं पूछेगा, बस ये कि आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो अपन कर रहे हैं आपसे कोई नहीं पूछेगा, बस ये पता होना चाहिए। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, सबसे पहली चीज इसमें 3 into 3 में, तो डेल इक्वल टू अपन ने मान लिए कि आपके पास एक डिटर्मिनेंट दिया है 3 into 3 का, a11 a12 और ये a13, ये क्या दिया है अपन को 21, ये क्या दिया है 22 और क्या है 23, a31 और कौन है अपने पास 32 और कौन है 33। ये अपन ने मान लिया कि 3 into 3 का अपना डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है। ऐसी लाइन को अपन रो बोलते हैं और ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं अपन, कॉलम बोलते हैं। जो ऐसी लाइंस होती है उनका नाम क्या होता है, रो, और ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं, कॉलम। जो a11 है उसकी पोजीशन को बता रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलम। तो यहाँ पे आपको एक्सपांड करना रहता है, तो किसी भी एक रो के या कॉलम के अलोंग एक्सपांड करना। आंसर दोनों सेम आते हैं, किसी ने R1 से कर दिया, किसी ने R2 से कर दिया, किसी ने C1 से कर दिया, किसी ने C2 से कर दिया। डायगोनल वगैरह से नहीं करते हैं, किसी भी रो से या कॉलम से एक्सपांड करते हैं। तो वो क्वेश्चन में जब अप्लाई करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। अभी पहले इधर बोर्ड पे देखो, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, मान लो ये फर्स्ट वाले, इसको किसी ने ऐसा लिखा एक्सपांड अलोंग R1, एक्सपांड अलोंग R1। तो अलोंग का मतलब उस रास्ते पे चलना है अपन को, R1 के रास्ते पे। तो R1 से जब एक्सपांड करेंगे तो a11 इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक चीज है, और एक्सपांड करने से पहले देखो इधर सुनो, एक चीज और बता देते हैं तुमको। जो इवन पोजीशन होती है उसमें प्लस लेते हैं, ऑड पोजीशन में क्या लेते हैं, माइनस। तो यहाँ पे जैसे 1 1 है तो 1 1 में क्या आएगा, इवन है तो क्या आएगा, प्लस। अच्छा 1 2 है, 1 2 में क्या आएगा, माइनस। और 1 3 क्या है, ऑड। ऑड नहीं इवन है, टोटल उनका ऑड इवन है, मतलब इनका टोटल अगर इवन आ रहा है तो प्लस में, और ऑड आ रहा है तो क्या लेते हैं, माइनस में। क्यों लेते हैं वो भी अभी पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो जरा, ये क्या आएगा माइनस, ये क्या है प्लस, फिर क्या आएगा माइनस, यहाँ पे अपना प्लस, ये माइनस, और ये क्या आएगा अपना प्लस। तो इवन पोजीशंस को प्लस लेते हैं, ऑड पोजीशन को क्या लेते हैं, माइनस। क्यों लेते हैं, कहां से क्या है, सब बातें करेंगे अभी। अभी जो बता रहे हैं सुनो। अब मान लो किसी को एक्सपांड करना है, किसके अलोंग, R1 के अलोंग। तो R1 के अलोंग जब एक्सपांड करते हैं तो R1 के अलोंग चलना है अपन को, तो पहले एलिमेंट कौन है, a11। इसके a11 के रो को और कॉलम को छुपाएंगे, उसके रो को और कॉलम। तो इसके रो, कॉलम ये और रो है, तो बचेगा कितना अपने पास यहाँ पे, a22 बचेगा, और क्या बचेगा a23, और कौन बचेगा a32, और क्या बचेगा a33, ये बनी है। अब फिर इसके बाद प्लस, ठीक है। अब देखो R1 के अलोंग चल रहे हैं, तो R1 के अलोंग जब अपन चल रहे हैं तो आप यहाँ पे देखो, इधर सुनो, इसमें पहले नंबर पे प्लस आता है तो काय में लिया प्लस। अच्छा दूसरे नंबर पे क्या आता है, माइनस, तो क्या लेंगे यहाँ पे माइनस। जब R1 से चलेंगे तो पहले को प्लस, दूसरे को माइनस, फिर प्लस लेंगे। और R2 से चलेंगे तो माइनस प्लस माइनस। C1 से चलेंगे तो इसके अकॉर्डिंग, ये जो अपन ने इवन पोजीशन ऑड पोजीशन बताई है ना, ये जैसे अपन एक्सपांड R1 अलोंग R1, तो R1 के अलोंग तो R1 के साइन लेंगे, R2 के अलोंग R2 के साइन लेंगे, R3 के अलोंग R3 के साइन लेंगे। अभी अपन R1 से कर रहे हैं, ठीक है। किससे लेना चाहिए, जिसमें ज्यादा जीरो होती है, तो वो बाद में सिखाया जाएगा, अभी जो बता रहे हैं वो देखें। तो यहाँ पे बीच में माइनस, इसके कॉलम और रो को छुपाएंगे, तो देखो इसके कॉलम को और रो को छुपाया, तो ये चारों बचा अपने पास। क्या बना अपने पास यहाँ पे, बाहर एलिमेंट कौन है 1 2, तो इसके मल्टीप्लाई में इसके कॉलम और रो को छुपाएंगे तो कौन बनेगा, a21 बनेगा, और क्या बचेगा a31, और क्या बचेगा a23, और क्या बचेगा a33, ठीक है। इसके बाद फिर अपन क्या लेंगे प्लस, अब फिर कौन सा a13, क्या हो गया अपना a13। तो a13 फिर अपन इसके रो और कॉलम को छुपाएंगे, इसके रो को और इसके कॉलम को छुपाएंगे, तो कौन बचेगा अपने पास यहाँ पे a21 a22, और क्या बचेगा a31, और क्या बचेगा 32। तो आप किसी भी रो से किसी भी कॉलम से एक्सपांड कर सकते हैं। अंतर इतना सा रहता है कि जैसे R1 से किया तो पहले प्लस लेंगे, फिर माइनस, फिर प्लस। और R2 से करेंगे तो क्या लेंगे, प्लस माइनस, मतलब C1 से करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, R2 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस। देखो डायगोनल में सब प्लस प्लस होते हैं, बाकी जगह क्या होते हैं माइनस माइनस। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, जो इवन होता है उसको प्लस में, E2 होता है उसको काय में लेते हैं, माइनस में लेते हैं। अब मैं क्वेश्चंस को एक्सपांड करके बता रहा हूँ, दोनों तरीके से कर सकते हैं। इधर बोर्ड पे देखो तरफ। तो अभी मान लो एक क्वेश्चन है अपने पास में, यहाँ पे अभी लिखना नहीं है, पर समझें क्योंकि ये तो बेसिक है, इसको लिख के करोगे क्या, ये आ गया तो आगे क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे। इधर देखो बोर्ड पे देखो,
मान लो 1 मिनट के लिए क्वेश्चन दिया हुआ जिसमें एलिमेंट अपने को ऐसे दिए 1 1 0 1 2 और यहाँ पे 3 1 2 ऐसे करके क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बोर्ड पे लिखा है क्वेश्चन। इसकी अपन को वैल्यू फाइंड करनी है। जब 3 इंटू 3 के डिटरमिनेंट्स को एक्सपांड करते हैं तो 2 इंटू 2 में कन्वर्ट होता है, और 2 इंटू 2 को तो अपन इधर उधर मल्टीप्लाई करके माइनस लगा कर ही लेते हैं। तो पहले समझो, इधर इधर बोर्ड पर देखो। अब इसको आपको एक्सपांड करना है, ठीक है। किसके अलोंग एक्सपांड करते हैं इसको अपन? R1 के अलोंग। किसके अलोंग एक्सपांड कर देते हैं इसको अपन? यहाँ पे R1। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं इसको एक्सपांड अलोंग R1, एक्सपांड अलोंग R1। तो इसको किसके अलोंग एक्सपांड कर देते हैं? R1 के अलोंग। तो R1 के अलोंग जब एक्सपांड करेंगे तो डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 इंटू में इसके कॉलम और रो को छुपाएंगे। देखो इसके कॉलम और रो को छुपाया तो कौन बचा? 1 2 2, ये 1 2 2। फिर बीच में हमेशा माइनस लगाते हैं, आपने इवन पोजीशन ऑड पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे आर इसके अंदर इसको रो और कॉलम को छुपाया तो कितना बचा? 1 1 1 2। फिर इसके बाद यहाँ पे 3 इंटू में इसके रो और कॉलम को छुपाया तो कितना बचा अपने पास? 1 1 और ये 1 2। तो पहले 1 इंटू उसके रो और कॉलम छुपा के लिख दिया, 0 इंटू उसके रो कॉलम छुपा दिया, 1 इंटू रो कॉलम को छुपा के लिख दिया। तो ये डायल इक्वल टू में देखो जरा, तो ये 3 इंटू 3 का डिटरमिनेंट्स किस में कन्वर्ट हो गया? 2 इंटू 2 में कन्वर्ट हो गया। अब समझो इधर 1 मिनट के लिए। अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं? वो इसके अंदर माइनस इसका अंदर मल्टीप्लाई, यहाँ तक डिटरमिनेट चल रहा था, यहाँ से ब्रैकेट लग जाता है। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई 1 से 2 का मल्टीप्लाई माइनस 2 से 1 का मल्टीप्लाई। अब 0 का पूरे से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर भी अपन इसको कर रहे हैं तो 3 इंटू में कितना हो जाएगा? इसका इधर मल्टीप्लाई मतलब 1 का 2 से माइनस क्या हो गया? 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे अपन ऐसा। तो 1 का 1 के साथ में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? इसके अंदर देखो ये कितना? 3 इंटू, तो ये क्या बचेगा? ये भी 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0, ये 0 तो था ही, प्लस ये 3 इंटू कितना बचेगा? 2 माइनस का 1 बचेगा, और 2 माइनस 1 1 होता है, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे? ठीक है, तो इसके अंदर अपने पास ये 3 इंटू क्या हो गया? 1। तो आंसर क्या आ गया? 3। अब 1 मिनट के लिए देखो जरा इधर सुनो। अगर किसी बच्चे ने R1 से एक्सपांड करा, अब मान लो किसी की इच्छा हो रही है कि नहीं मेरे को तो R1 से नहीं C1 से करना है। किससे करना है? C1 से। बस वो ध्यान रखना कहाँ पे प्लस लेते हैं कहाँ पे माइनस। तो देखो 1 मिनट सुनो, ये अभी अपन ने R1 से करा था तो आंसर आपका 3 आया। आप R1 से करो, चाहे C1 से करो, चाहे C2 से करो, चाहे C3 से करो, आंसर वही आएगा, नंबर उतने ही मिलना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि C2 वाले को ज्यादा नंबर मिल गए कि R1 वाले को कम नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होना। किसी भी एक रो या कॉलम के अलोंग एक्सपांड करना है 3 इंटू 3 के डिटरमिनेंट्स को, तो अपन किसके अलोंग करते हैं? C1 के अलोंग। तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, एक्सपांड अलोंग C1। तो देखो एक ही क्वेश्चन है, सामने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक्सपांड अलोंग C1, C1 से कर रहे हैं। जब C1 से करेंगे तो यहाँ पे 1 1 होता है, 2 1 और ये 2 2 क्या होता है? 3 1 होता है। क्या होता है? 3 1। तो यहाँ पे अपन लिया 1 इंटू में, तो भैया इसके रो और कॉलम को छुपाया है तो कितना बचेगा? 1 2, और ये भी क्या बनेगा? 1 2। बीच में ये कौन है? 2 1, तो क्या आएगा? माइनस। तो यहाँ पे माइनस का लगा है, अभी ये तुमको याद नहीं है, याद हो जाएंगे। तो 1 इंटू में, अच्छा इसके रो और कॉलम को छुपाओ तो देखो ये ऐसा बनेगा, ऐसे रो और कॉलम को छुपाना है। तो रो और कॉलम को छुपाया तो क्या बचा अपने पास यहाँ पे? तो ये 0 और यहाँ पे 3 और ये क्या है? 2 2, और फिर प्लस का 1 इंटू में, फिर इसके रो और कॉलम को छुपाएंगे तो कितना बचेगा? ये चारों बचेंगे, 0 1 और 3 1। तो ये 0 1 3 1 ये। अच्छा देखो, अब फिर यहाँ से इसका अंदर मल्टीप्लाई डायरेक्ट करना है 2 माइनस 2, और इसका अंदर मल्टीप्लाई 0 माइनस क्या हो गया? 6, प्लस इसका मल्टीप्लाई 0 माइनस क्या हो गया? 3। तो ये कितना हो गया? 0, ये प्लस का 6 हो जाएगा और ये माइनस 3। तो आंसर 3 आया कि नहीं आया? तो चाहे आप R1 से करो चाहे R2 से करो, दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो अभी आपने इसके अंदर जो क्वेश्चन सीखा अपन ने, तो ये जो क्वेश्चन था, किसी भी मैट्रिक्स को जब अपन एक्सपांड करते हैं तो किसी भी डिटरमिनेंट्स को जब एक्सपांड करेंगे तो उसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि R1 के अलोंग करना है कि R2 के अलोंग करना है कि R3 के अलोंग। तो R1 में ये जिनका टोटल अगर इवन है तो प्लस आएगा, ऑड है तो क्या आएगा? माइनस। एक इवन पोजीशन होती है और एक क्या होती है? ऑड पोजीशन। यहाँ पे 1 1 आ रहा है तो प्लस, 1 2 आ रहा है तो माइनस, 1 3 आ रहा है तो प्लस। अच्छा 2 1 आ रहा है तो माइनस, 2 2 आ रहा है तो प्लस, 2 3 आ रहा है तो माइनस। ऐसे ही अपन को 3 1 आ रहा है तो प्लस, और 3 2 माइनस, 3 3 आ रहा है तो प्लस। ऑड पोजीशन पे माइनस, इवन पोजीशन पे प्लस लेते हैं, किसी भी एक रो के या कॉलम के अलोंग एक्सपांड करेंगे। ये एक स्टैंडर्ड तरीका था। यहाँ पे अपन ने क्वेश्चंस करा, क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन को R1 के अलोंग आंसर करा तो 3 आया, उसी क्वेश्चन को अपन ने C1 से करा तो आंसर क्या है? 3। तो आप किसी भी रो कॉलम से करोगे आंसर आपका ऐसे ही मिलेगा।
3 इंटू 3 को जब एक्सपांड करोगे तो 2 इंटू 2 में कन्वर्ट होगा, फिर 2 इंटू 2 को तो डायरेक्ट कर ही लेंगे। अच्छा 4 इंटू 4 का है तो पहले 3 इंटू 3 में होगा, फिर 3 इंटू 3 2 इंटू 2 में होगा, फिर जाके आखिरी में आंसर आएगा। मतलब आपको 2 इंटू 2 में तो लाना ही पड़ेगा। तो ये लिखने वाली बातें नहीं है, ये आपको समझ में आना चाहिए, बस इतना सा लिख लो, वो तो एक एग्जाम्पल अपन हटा देंगे ऐसा।